जिस मार्ग से आया था उस मार्ग से लौटने के बजाय किसी और मार्ग से जा रहा था, यहां तक भी वो बिल्कुल सही था। एंड गॉड वॉज हैप्पी विथ हिम बिकॉज ही वॉज ओबेइंग द कमांडमेंट ऑफ गॉड। परंतु पीछे से एक दूसरा बेतेलवासी बूढ़ा भविष्यद्वक्ता यहूदावासी भविष्यद्वक्ता को एक बांज वृक्ष के पास में जाकर के मिल पड़ा और पूछा, क्या तू वही भविष्यद्वक्ता है जो यहूदा से आया है? तब यहूदावासी भविष्यद्वक्ता ने कहा, हाँ मैं वही हूं। तब बेतेलवासी भविष्यद्वक्ता ने यहूदावासी भविष्यद्वक्ता को कहा कि अभी अभी स्वर्गदूत ने मुझे आज्ञा दिया है कि तू उस भविष्यद्वक्ता को वापस ले जाके उसका जान ठंडा कर, उसको खिला पिला। ये है डेंजर जोन। अब यहां एक परमेश्वर है जिसने उसको आदेश दिया है कि तूने ये करना है, लौटना नहीं। अब यहां पर एक भविष्यद्वक्ता है जो बेतेल वासी है, वो कहता है चल जीव को ठंडा कर, खा ले पी ले, लंबी यात्रा करनी है। अब हमें क्या डिसीजन लेना चाहिए? जो परमेश्वर ने कहा है वो अनचेंजेबल है, वो कभी नहीं बदलता। सबसे पहले तो निश्चय कीजिएगा, परमेश्वर की वाणी कभी नहीं बदलती, अनचेंजेबल गॉड है। यही गलती बिलाम ने भी किया था। बिलाम को अन्य राजाओं ने, बालाक ने कहा, एक बड़ी थाली लेके बिलाम के पास, भविष्यद्वक्ता था ना वो भी, बिलाम के पास एक बड़ी थाली भेजी, ऑफरिंग थैली बालाक ने, और कहा तू आ और इजराइलियों को श्राप दे, क्योंकि हम इजराइलियों से हर बार हार जाते हैं। तब बिलाम ने देखा, वाह सोने के सिक्के, बहुत मजा आएगा, नई गाड़ी खरीदूंगा इससे। खैर उस जमाने में गाड़ी नहीं थी, कहने का मतलब। तब वो परमेश्वर के पास गया और कहने लगा, हे परमेश्वर, हे परमेश्वर, एक काम करो, मुझको बताओ मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। तो परमेश्वर ने साफ ये कह दिया था, बिलाम तू ऑफरिंग के चक्कर में मेरी प्रजा को श्राप देने जाएगा, ये मैं कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा, नहीं जाना, चलो जाओ, दे दो उसकी थैली वापस। बिलाम ने अपनी थैली, चंदे की थैली, बालाक के सेवकों को दे दिया, ध्यान देना, और लेके चले गए। बालाक को जाके बताया, सर उसने तो ऑफरिंग वापस लौटा दी है। बोले एक काम करो, डबल करो और फल फूल भी ज्यादा डाल दो। बोला, फिर दूसरे दिन वो आए और बिलाम के सामने बालाक के सेवक कहने लगे, ऑफरिंग थोड़ा हो सकता था डिमांड कम थी, जरा बढ़ा के लाए हैं हम, चल। तब उसने बोला तब वह सीधे फिर परमेश्वर के पास गया, हे परमेश्वर बोलो मैं जाऊं कि नहीं जाऊं? बाइबल में लिखा है परमेश्वर ने कहा जा, पर मेरी प्रजा को श्राप मत देना। अब आपको क्या लगता है, कल जिस परमेश्वर ने नहीं जाने के लिए बोला, आज वही परमेश्वर बोल देगा जा, तो कौन बलवान है, बिलाम या परमेश्वर? आपको क्या लगता है, परमेश्वर जिसने कल बिलाम को नहीं जाने बोला था, आज वही परमेश्वर उसी बिलाम को ज्यादा चंदे के चक्कर में जाने देगा? कान दे दो अच्छे से, ये परमेश्वर नहीं था, ये परमेश्वर नहीं था जिसने कहा। हो भी सकता है अब दो परमेश्वर हैं,
एक तीसरे आसमान में रहता है और एक दूसरे आसमान में रहता है। वह झूठों का पिता है, द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड। दूसरा कुरिन्थियों 4:4 में लिखा है, इस संसार के ईश्वर ने मनुष्य की आंखों को अंधा कर दिया है। द किंग ऑफ दिस वर्ल्ड हैज ब्लाइंडेड अवर आईज। क्या बात है। तो बिलाम पहले ही बार ऑफरिंग देख करके परमेश्वर को पटाने चला और परमेश्वर पटा नहीं और उसने साफ कह दिया कि नहीं जाना। अब ऑफरिंग और ज्यादा बढ़ गई है, तो उसी विषय को लेके प्रार्थना करके परमेश्वर के पास में गए तो तीसरे आसमान वाला जवाब देगा क्या? नहीं देगा। एक बार परमेश्वर कभी किसी को कहता है जाओ और आप फिर पूछिएगा तो वो नहीं बोलता है। यदि वो कहता है ना जाओ तो आप फिर से पूछिए तो नहीं बोलेगा। बोले मैं बार बार बोल करके तू क्या मेरे को चीप समझता, घटिया। और किसी भी व्यक्ति के साथ एक बार आदेश की बातें करता है तो जो नम्र व्यक्ति होता है वह तत्काल मान लेता है, और जो हट्टी और जिद्दी होता है, जो सिर लगाता है, वह बार बार परमेश्वर से पूछता है जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं, जाऊं कि नहीं जाऊं। और ऐसी दशा में बिलाम का मन तीसरे आसमान की सुनने के बजाय चंदे के दबाव में वह दूसरे आसमान की बात सुनना शुरू कर देता है। अब जरा देखिएगा साहब, तो उसने दूसरे आसमान से आवाज सुनी और तीसरे आसमान की बात समझ करके गधी में बैठा और चल पड़ा। आज जल्दी में था, भाई मार रहा था, जल्दी चल, मोटी रकम है। अब सामने में स्वर्गदूत खड़ा था। उसने बिलाम को तो दिख ही नहीं रहा था, बिकॉज ही वॉज ब्लाइंड, परंतु गधी को जरूर दिख रहा था। वो रास्ते से यूं खेत की तरफ भागी तो उसने दिया हंटर मार के। कई बार भविष्यवक्ता अंधा हो जाता है, भविष्यवक्ता की सवारी देखती है। ऐसा करके 3 बार गधी दाया बाया हुई, फिर आखिरी में बिलाम की गधी कहती आज तक मैंने तेरे को पटका क्या? सामने देख अंधे, मैं तेरे साथ इतने दिन तक रही, कभी मैंने तेरे साथ में नटखटी की थी? तूने मुझे 3 बार मारा। यदि मैं तुझको न बचाती तो ये तलवार तेरी गर्दन उठा के नीचे ले जाती थी, कद्दू के समान। तब भी ना बिलाम का नशा नहीं उतरा। उसने बोला अच्छा ठीक है, जाऊं क्या? फिर पूछ रहा है। अब तलवार से 3 बार बच गया, फिर भी पूछ रहा है जाऊं क्या? यह अंधापन है। ही वॉज इक्विपिंग हिज माइंड, वह अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहा था। परमेश्वर उसको बार बार खुद पहली बार कहा और 3 बार स्वर्गदूत के हस्तक्षेप से वह उसे जाने से मना कर रहा था, परंतु बिलाम के माथे में तो कोई और बैठा था। यही दशा यहूदावासी के साथ हो गई। अब यहूदावासी भविष्यवक्ता ने अपना मिशन पूरा किया और जब वह परमेश्वर की आज्ञा का पालन करते हुए दूसरे रास्ते से जा रहा था तो एक अन्य भविष्यवक्ता वहां आ गया और उसने झूठी भविष्यवाणी करते हुए कहा अभी अभी परमेश्वर ने एक स्वर्गदूत के द्वारा मुझे आज्ञा दिया कि तू इसको लौटा ले आ। ये बात सुना यहूदावासी भविष्यवक्ता ने, जरा ध्यान देना। और परमेश्वर की बात जो डायरेक्ट उसको व्यक्तिगत रीति से परमेश्वर ने प्रकट किया था उसको बाईपास कर दिया। कई बार हम परमेश्वर की सुनने के बजाय इसकी उसकी सुन करके निश्चय करते हैं। जब कभी भी परमेश्वर किसी व्यक्ति को कोई बात कहता है तो वह डायरेक्ट उससे बातचीत करता है
और यदि उसको बार बार कंफ्यूजन हो रहा है कि मैं को परमेश्वर ही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, उसको उस वचन को जो ऑलरेडी उसके पास पहुंचा है उसको कंफर्म करने के लिए किसी गैर भविष्यद्वक्ता को इस्तेमाल करता है कि जो कुछ भी ये है भविष्यद्वक्ता के द्वारा कहता है कि तुझे ये करना है, तब वो भविष्यद्वक्ता ये करना है बोल करके बात सुने तो ये बात ऑलरेडी उसके मन के अंदर थी। तो उस व्यक्ति को जिसने पहले ही अपने व्यक्तिगत मामले में परमेश्वर से कोई वचन पा चुका है भविष्यद्वक्ता के द्वारा, जिसको हमारे बारे में नहीं मालूम है, यदि वह इसे कन्फर्म करे तो हमें दृढ़ निश्चय हो जाता है कि नहीं, मैं जो सोच रहा था भविष्यद्वक्ता को जो मैंने नहीं बताया तो भी उसने बता दिया, तो इस बात से निश्चय किया जाता है। जबकि यहूदावासी भविष्यद्वक्ता के अंदर ऑलरेडी परमेश्वर ने जो बात कही थी कि खाना नहीं, पीना नहीं और जिस मार्ग से गया है उसमें लौटना नहीं, तो क्या दूसरा अन्य भविष्यद्वक्ता इसके विपरीत यदि बोल रहा है तो यहूदावासी भविष्यद्वक्ता ने अपना सिर लगाना शुरू किया। और यही सबसे डेंजरस पॉइंट है। बिलाम को भी एक बार परमेश्वर ने बोल दिया मत जाओ, का मतलब मत जाओ, फिर हट करने की जरूरत नहीं है। वह दूसरे बार परमेश्वर के पास गया। बाइबल में जरूर ऐसे लिखा है यहोवा ने कहा कि जा, परंतु वो तीसरे आसमान वाला नहीं था, दूसरे आसमान वाला था, क्योंकि उसको मालूम है ऑफरिंग के वजन से इसके जीभ में पानी टपक रहा है और उसी का मिसयूज करता है दुष्ट, कि वह अपनी बुद्धि खर्च करने लगे।